हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी ने देख ही लिया थंबनेल में कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है आज का। ठीक है, तो जैसे कि सभी को पता है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है ये होने वाली है 28 जनवरी और 4 फरवरी को। एग्ज़ाम मोड के बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो एग्ज़ाम मोड कैसा होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। आपको यहाँ पर ओएमआर सीट दिया जाएगा, उसको भरना है, ऑनलाइन मोड नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, पहले देख लेते हैं यहाँ पेपर कितने हैं। 3 सेक्शन यहाँ पर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। हर एक एग्ज़ाम जो है एक एक पेपर 2 आवर्स का किया जाएगा, यानी कि एक दिन में 6 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो 2 दिन हो रहा है, जिसका 28 को है उसका भी 6 घंटे का होगा, और जिसका 4 को है उसका भी 6 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। ओके, और जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ओएमआर सीट को सही कैसे भरेंगे। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हमें तो गोला ही तो भरना है, ओएमआर सीट मिलेगा, ब्लैक पेन लेकर के जाएंगे और गोला भर ही देंगे। लेकिन ये बोलना आसान लगता है, करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि देखो, गोला आपको इस तरह से 4-5 जितने भी मिलेंगे, उसको आप आधा भी फील करते हैं तो वो करेक्ट नहीं माना जाएगा, वो गलत में ही आएगा, और ज़्यादा पार भी कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको अच्छे से भरना है। तो इस पर तो हम लोग बात करेंगे, कैसे सेक्शन वाइज भी बांटेंगे पेपर को, वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। 2-3 का यहाँ पर कमेंट आया था, मैसेज भी आया था बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि डर लग रहा है, एग्ज़ाम है, कुछ याद भी नहीं हो रहा है। देखो, आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन आप अगर पढ़े हैं ना, तो आपके दिमाग में वो घूमता रहता है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो आंसर क्लिक हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करी है और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाने वाला है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, आप एक फ्री माइंड होकर के एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, फ्री माइंड लेकर के बैठना है और आपको एग्ज़ाम देना है। ये आपको खुद को भी समझा लेना है। हाँ, डर लगता है, लेकिन डरने से क्या होगा? डरने से अधिक चांस बनता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत ही होना है, लेकिन डरना नहीं है। डरने से एग्ज़ाम में हमारा 20% तो ऐसे ही मिस्टेक होने का चांस बढ़ ही जाता है, और कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो वो गलती होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है, आपको पहले ही तैयार हो जाना है कि एग्ज़ाम देना है हमको। हम अगर पढ़े हैं तो मेरा अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, नेगेटिव थॉट नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोच को ही रखो, और पॉजिटिव सोच के साथ ही एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होने वाला है। तो चलो फिर बात कर लेते हैं ओएमआर सीट के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब मेरा भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था ना, तो मुझे भी ऐसे ही, मैं भी, एक सर थे उनका मैं कमेंट करती थी डर लग रहा है, मेरे पापा को मैं बोलती थी, भैया को बोलती थी डर लग रहा है। तो डरने से देखो नुकसान ही होगा, फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, कोई डांटने पीटने वाला है नहीं। आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को। पेपर 1 की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश पेपर रहेगा हमारा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, 60 क्वेश्चंस हैं। तो हम कैसे इसको ओएमआर सीट में फिल करेंगे, इसके रिलेटेड बात कर लेंगे। तो मान लो जैसे आप हिंदी पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, ये एग्ज़ाम 2 आवर्स का होगा, पहले पेपर 1 ही होगा आपका। तो ये हमारा पेपर है और ऐसे बंटा हुआ है, ये नंबरिंग दिया हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि मुझे पेपर मिला है तो पहले 60 क्वेश्चन, यहाँ पर 60 क्वेश्चन सबको पहले सॉल्व कर लूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पर ओएमआर सीट में भरूंगा या फिर भरूंगी। ऐसे नहीं करना है। 60 अगर आपको क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी के हैं ना, पहले इस सेक्शन को कंप्लीट कर लो। 60 में से आप लोग सेक्शन बांट लो, यहाँ पर सेक्शन वाइज डिवाइड कर लो। जैसे 60 का है तो आप 20 क्वेश्चन करके भी बांट सकते हैं, या फिर 30 करके भी बांट सकते हैं। 30-30 में 2 बार आप कर सकते हैं, और 20 में 3 बार हो जाएगा। 60 है, 20 आपको करना है, तो 1 से लेकर के 20 तक में अगर आपको 15 ही क्वेश्चन आ रहे हो ना एग्जैक्ट, तो इसी 15 को पहले सॉल्व करो,
उसके बाद में OMR शीट में भरो। ऐसा ना हो कि 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे और OMR शीट में भर ही नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है ना। 20 में अगर हम लोग कर लिए, ठीक है, 1 से 20 तक 15 आता है, 15 किए, और 21 से लेकर के 40 तक अगर हमको यहाँ पर 10 आता है तो 10 ही को आप लोग OMR में फिल करो। ऐसे नहीं टेंशन लेने के लिए मत बैठ जाना, ओके ना। टेंशन लेके वहाँ पर मत बैठना कि हो नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर 41 से लेकर के 60 तक में अगर आपको 5 आ रहा है तो 5 ही फिल करो। उसके बाद में अगर जो नहीं आ रहा है उसको तो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश का भी सेम जैसे मैं आपको बताई वैसे ही करना होगा आपको। इसमें भी सेक्शन वाइज बांट लेना है, और ऐसे करेंगे ना तो क्वेश्चन आपको आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि थोड़ा सा सोचेंगे दिमाग में कि जो अगर आपका छूट गया है उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको 2 ऑप्शन सही लग रहा है, 2 ऑप्शन में से जिसको आपको माइंड पहले बोले ना उसको ही टिक करना है। ये नहीं कि तुक्का लगा दिए सी मार के आ गए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। 3 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और 1 क्वेश्चन गलत हुआ, 3 क्वेश्चन गलत हुआ, सॉरी यहाँ पर देखो क्या बोल रही हूँ मैं। 3 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 1 नंबर कटेगा, और 1 क्वेश्चन सही हुआ आपका तो यहाँ पर 3 नंबर आपको मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गोला सही से भरना है। और गोला कैसे भरेंगे आप, जब भी जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये गोला को ना आपको बाहर से अंदर की ओर भरना है। ये मत सोचना कि हम अंदर से बाहर की ओर गोला करेंगे, तो ऐसे में आपका मिस्टेक होने का चांस बनता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये गोला है तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर की ओर से अंदर की ओर गोला को फिल करेंगे। ये नहीं करेंगे ये बाहर है तो ये अंदर से हम इसको ऐसे करते हुए गए तो इसमें पार होने का भी चांस होता है। तो ये अच्छा तरीका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें। ओके, पेपर 2 की बात करते हैं। ये लैंग्वेज पेपर आपका रहेगा। क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 होंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से बांटना है। 100 क्वेश्चन अगर आपका है तो आपको क्या करना होगा कि 25 में डिवाइड कर लो, 25-25 करके 4 सेक्शन करो। तो 1 से लेकर के अगर आप 25 तक में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो गोला पहले भर लो। उसके बाद 26 से लेकर के 50 तक में अगर आपको 10 भी आ रहे हैं तो 10 को गोला भर लो। ऐसे करके 100 तक कंप्लीट करना, और बाद में इसको टाइम तो बचेगा ही क्योंकि 2 आवर्स बहुत है। इसमें आप एनालिसिस वहीं पर बैठे बैठे देखो कि क्या सही है क्या गलत है, और जो छूट गया है उसका सही आंसर क्या हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है। और अगर एक बार आप गलत आंसर भर दिए ना तो उसको आप सही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए गोला को भरते टाइम ये ध्यान रखना है कि सही आपका हो आंसर, है ना। पेपर 3 में आप क्या करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर कैसे क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के कितने क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे। जनरल साइंस के 20 होंगे, मैथ्स के 20, रीजनिंग के 20, कंप्यूटर के 20, और झारखंड जीके हमारा जो है ये 40 क्वेश्चंस होगा, और जिसकी तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि ये 30 क्वेश्चंस पहले कोई भी जीके वाला पोर्शन को करो, है ना, जिसका आंसर आपको एग्जैक्ट पता हो। तो जनरल साइंस का अगर 30 क्वेश्चंस आप किए तो आप ये नहीं सोचना कि भाई मुझे कंप्लीट कर लेना है 150 सॉल्व, उसके बाद में OMR शीट को भरूंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ऐसे में आपको बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए जनरल साइंस के 30 हैं तो 30 में से अगर आपको 15 ही आते हैं तो 15 को आप लोग पहले गोला भर लो। उसके बाद जनरल साइंस में आएंगे, इसके अगर आपको 20 में से 5, 6, 7, 8 कुछ भी याद आ रहे तो इसको कर लो। कंप्यूटर को भी वैसे ही करना है, और झारखंड जीके में भी वैसे ही करना है। 40 में से अगर आपको 20-25 भी आ रहे हों तो इसको पहले गोला भरना है। तो लास्ट में मैथ और रीजनिंग को टच करना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कैलकुलेशन होता है ना, और कैलकुलेशन में कहीं भी थोड़ा सा अगर गलती हो जाता है तो हमारा आंसर नहीं आता है, गलत आ जाता है आंसर। तो ऐसे गलत आंसर आता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, और दिमाग ख़राब इन 2 पोर्शन के वजह से अगर होता है यहाँ पर तो ये भी हमारा अच्छा नहीं जाता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। मैथ रीजनिंग को लास्ट में करेंगे। रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा रहता है कि तुरंत हम लोग लॉजिक लगा के कर लेते हैं, तो इसको पहले कर लेना, या फिर मैथ्स को भी आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही थोड़ा सा कैलकुलेशन और दिमाग को ज़्यादा लगाना पड़ता है ना। तो इसको लास्ट में देखना आप लोग, और एक एक सेक्शन को कंप्लीट करते हुए गोला भरते हुए जाएंगे। ऐसे में आपका नहीं छूटेगा, और
तुक्का मारना है तो जब आपको डाउट लगे ना दो ऑप्शन में, तभी आप तुक्का मारो, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्क तो है ही आपका, इसके वजह से फिर आप पीछे छट जाएंगे। एक नंबर के वजह से ना आपका रैंक बहुत आगे भी जा सकता है, एक नंबर कम की वजह से पीछे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये गोला भरने का तरीका बाहर से अंदर की ओर, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और रोल नंबर, सबसे पहले रोल नंबर को आप अच्छे से भरेंगे, उसमें भी गोला भरने का होता है, सही से गोला भरेंगे। रोल नंबर गलत हुआ तो आपका आगे कुछ नहीं हो सकता है। ओके, और OMR सीट के पीछे साइड में भी शायद सिग्नेचर करना होता है, और OMR सीट जहाँ पर गोला भरने का रहता है उसके नीचे भी साइन वाइन करना होता है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि कहीं पर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ रहता है, तो वो सब ध्यान से भरना है। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा होगा ये, क्योंकि आप गलती ना करो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ी टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आप सभी को ये जानना चाहिए, इसीलिए बना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और पहुँच जाना अपने सेंटर तक टाइम से।